गाजियाबाद में कोरोना काल के दौरान ई रिक्शा वालों पर पड़ा बुरा प्रभाव। कोरोना काल के दौरान ई रिक्शा घर पर ही खड़ी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हालात दोबारा से सामान्य होने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिसके बाद हम लोग तीसरी लहर का सामना नहीं कर सकते। गाजियाबाद के ग्राम कनावनी मध्यम वर्ग के लोगों को कोरोना काल में किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी। लोगों का कहना है कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, किराया देना है, राशन वालों को देना है, घरेलू सिलेंडर लाना है, बच्चों को संभालना है। अब जब लॉकडाउन दोबारा से खुला है तो अब धीरे धीरे काम शुरू करेंगे, उसके बाद सबका कर्जा निपटाएंगे। अभी स्थिति सामान्य होने में काफी समय लग जाएगा। फिलहाल मेहनत दोबारा से जारी है, बाकी सब सरकार के हाथों में है। सर ऐसा है ना कि कोरोना काल में बहुत बुरा स्थिति रहा। अभी भी ये हाल है कि अभी लॉकडाउन खुला है जी। मकान मालिक आते हैं, वो किराए के लिए परेशान करते हैं, तंग करते हैं जी कि किराया चाहिए, कहीं काम चल नहीं रहा जी। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि इतना जीना हराम हो रखा है यहाँ पे जी। जिधर जाता हूँ उधर जो पैसे के लिए तंग करते हैं। कोरोना काल में इतना मुसीबत, इतना दिक्कत आया हम लोग को जी, बहुत तकलीफ हुआ। जी हाँ, देखिए कोरोना काल में तो आजकल घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है जी। जो मतलब मेरे पति का काम नहीं लग पा रहा है, ऊपर से इतनी बीमारी फैल रही है जी। घर में खाने को कुछ नहीं है जी। ऊपर से मतलब काम धंधे में बहुत दिक्कत आ रही है। हम घर का कुछ सामान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पति काम नहीं लग रहा है, घर का कुछ सामान पूरा नहीं हो पा रहा है। ऊपर से रूम किराया हो गया, ये दूध वाला हो गया, ये सब हो गया। हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना काल में। देश भर में महंगाई की मार आमजन को झेलनी पड़ रही है। अब की बार पेट्रोल 100 रुपए के पार है। अब गाजियाबाद में भी प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। पहले हम लोग 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, अब महंगाई के कारण 200 या 250 रुपए का ही डलवा पाते हैं, क्योंकि हमें काम भी करना है और बिना काम करे तो घर का खर्चा भी भारी पड़ जाएगा। इसलिए काम भी जरूरी है। सरकार जितना हो सके महंगाई कम कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे क्या देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है सबसे ज़्यादा जोर है वो उन पे पड़ रहा है। जहाँ पहले हम 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया करते थे, अब उसका आधा 50 रुपये का काम कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा फालतू चल लिया करते थे, बाइक चला लिया करते थे, अब जो अपने सोच समझ के जो है बाइक चलाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जी। तो इस वजह से अपना देख के करना पड़ेगा। देखिए कहेंगे तो ऐसा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से तो हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। और पेट्रोल जहाँ हम पहले लेते थे 60 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर था, एक समय था जब लेते थे, तो 70-80 आज करते इन्होंने समय पार कर दिया पूरे गाजियाबाद में। और कोरोना महामारी में सभी इंसान जो कर्जदार और बिल्कुल खाने के लाले बढ़ रहे हैं। तो तेल की महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि इंसान ये समझ लो कि अब पैदल चलना शुरू कर देगा। जिला गाजियाबाद थाना मुरादनगर के गंगा नहर पटरी पर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडे व लोहे के पाइप भी बरामद किए गए हैं। मुरादनगर में गंगा नहर है, जिसको छोटा हरिद्वार के नाम से भी भाग जाना जाता है। उसको तारीख 1/7/2021 की शाम को करीब 10 बजे यहीं मुरादनगर के 3 लड़के वहाँ कुछ खाना लेकर के गए थे और घाट पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ पर मंदिर के आसपास रहने वाले कुछ दुकानदार और कर्मचारी जो हैं उनसे उनकी कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ये मामला दोनों में मारपीट में बदल गया। मारपीट होने के बाद में इसमें जो मंदिर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें प्रवीण हैं, देवेंद्र और विनोद, इनको तीनों को ज़्यादा चोट लग गई। इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर प्रवीण की डेथ हो गई। देवेंद्र और विनोद के अभी उपचार चल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम युवक पर दलित युवती ने लगाया मदरसे में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। आरोपी युवक फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। इंताक ने अमन शर्मा बन प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा दे 2 साल से शारीरिक संबंध बनाते रहने का आरोप लगाया है। युवक ने अपना नाम बदलकर युवती से दोस्ती की थी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का है।
अब से 2 साल पहले एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला, अपना नाम अमन शर्मा बताया था। और जब वो मुझे घुमाने फिराने लेके गया था, उसके बाद फिर मुझे वो सपा खाने पे उसमें मदरसे में लेके गया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए। फिर उसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया। उसने मुझसे कलमा वलमा भी पढ़ाया था उसने। फिर जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है, मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर मेरे घर वाले और मैं थाने पहुंचे कार्रवाई के लिए। कल एक कार्यकर्ता के द्वारा गुलावटी थाने का एक मामला संज्ञान में आया है कि एक पीड़ित परिवार गुलावटी थाने में बैठा हुआ है, जिसमें एक दलित हिंदू लड़की के साथ में एक जिहादी द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराकर वह उसका शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण लगातार करता रहा, जिसमें यह मामला संज्ञान में आया है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं कर रही है। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध धर्म परिवर्तन व 376 व SC/ST एक्ट के मुकदमे में उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। देखिए, कल एक प्रकरण थाना गुलावटी क्षेत्र में संज्ञान में आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण इस तरह का है कि एक 22 वर्षीय युवती जो अनुसूचित जाति की है, उसका प्रेम संबंध एक दूसरे समुदाय के संप्रदाय के लड़के के साथ था और विगत 2 वर्षों से दोनों के बीच में संबंध थे। दोनों साथ साथ घूमते फिरते और बाहर आते जाते थे। लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लगभग 4 दिन पहले आज से लड़के ने अपने ही समुदाय की एक लड़की से शादी कर ली, जिस बात से खिन्न होकर के लड़की ने लड़के के खिलाफ बलात्कार, गाली देने, SC/ST एक्ट और धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज कराने की तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष निष्पक्षता पूर्वक पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मोटरसाइकिल सवार ने 8 साल की बच्ची को मारी टक्कर, जिसके बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। शनिवार की करीब 1:30 बजे अलीगंज तरफ से आ रही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ने बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद तुरंत मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। आपको बताते चले कि सिरौली के मुख्य चौराहे पर गोल चक्कर के पास ये घटना है। घटना की जानकारी थाना सिरौली के कांस्टेबल अंकित सिंह को दी गई। मौके पर पहुंचकर कांस्टेबल अंकित सिंह ने बच्ची को निजी सहारा अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सिर पर गुम चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई थी। उसे बार बार उल्टियां आ रही थी। सहारा अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने उसे दवाइयां एम ट्यूब दिया है और उसे कुशल पूर्वक कांस्टेबल अंकित सिंह ने घर पर पहुंचा दिया है।